हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या करने से पहले 9 पेज का एक फाइनल नोट लिखा था। इसमें से 8 पेजों में उन्होंने अपने साथ हुई प्रताड़ना की कहानी बयां की है। लास्ट पेज में अपनी पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अफसर अनवीत पी कुमार के नाम पर वसीयत लिखी। यह नोट इंग्लिश में टाइप किया गया है और इसके आखिरी में हरे पेन से साइन किए गए हैं। फाइनल नोट पर 7 अक्टूबर की तारीख लिखी है। इस नोट में प्रदेश के जो 15 नाम लिखे गए हैं, उनमें 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसर हैं। इनमें से 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि 11 अभी भी हरियाणा सरकार में सीनियर पदों पर तैनात हैं। जो 4 अफसर रिटायर हुए हैं, उनमें से भी 3 महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट हो चुके हैं। पूरण कुमार ने अपने नोट में राज्य के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ-साथ पुलिस महकमे में तैनात जिन 9 अन्य आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं, उनमें अमिताभ ढिल्लों, संदीप खिरावर, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माटा रवि किरण, सिबास कविराज, पंकज नैन, कुलविंदर सिंह और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजनारिया शामिल हैं। जिन 4 रिटायर्ड अधिकारियों के नाम पूरण कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे हैं, उनमें से 2 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी हैं। इनके नाम पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव और पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल है। हरियाणा सरकार रिटायरमेंट के बाद इनमें से टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, राजीव अरोड़ा को क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का अध्यक्ष और मनोज यादव को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महानिदेशक बना चुकी है। आखिरी नोट के लास्ट पैरे में पूरण कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजनारिया के नाम लिखते हुए लिखा, डीजीपी की ओर से नरेंद्र बिजनारिया को ढाल बनाकर मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। मैंने बिजनारिया के खिलाफ जो शिकायत की थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं अब लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इस सब का अंत करने के लिए यह निर्णय लिया है। आईपीएस ने मरने से पहले लिखा, मैंने इस नोट में लिखा है कि ऊपर दिए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मुझ पर अत्याचारों की सीमा लांघ दी है और अब मुझसे ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची है। अपने इस अंतिम कदम के लिए मैं इन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूं। गैर नामित पदों पर नियुक्तियां, मेरे आवेदनों पर कोई प्रतिक्रिया न देना, प्रताड़ना करना, समाज में मेरी बेइज्जती करना और लगातार मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करने की कोशिश जारी रखना, इन सभी प्रताड़नाओं ने मुझे अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है और अब मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरी नोट में लिखा, 15 नवंबर 2024 को मैंने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। उनसे खुद पर हो रहे जातिवाद हमले और अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। खुल्लर ने मेरी बात सुनकर सहमति जताई, साथ ही लिखित दस्तावेज भी दिए। नोट में लिखा है, इसके बाद मैंने 27 दिसंबर 2024 को फिर से उनसे मुलाकात की। इसमें मुझे 26 दिसंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार पत्र के जरिए जानकारी मिली कि मुझे चार्जशीट करने की तैयारी की जा रही है। खुल्लर ने मुझे आश्वासन दिया और एसीएस होम को फिर से पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया। लिखा कि ये सारी कार्रवाई डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर मीडिया में आई। इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। यह जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़ना और अत्याचार की शुरुआत तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव से शुरू की, जब मैं 2020 में अंबाला में एक पुलिस स्टेशन के मंदिर में गया था। तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा, आईएएस सेवानिवृत्त ने भी साथ नहीं दिया। तत्कालीन एसीएस गृह ने मेरे पिता के निधन से ठीक पहले मुझे अंतिम बार उनसे मिलने के लिए अर्जित अवकाश की स्वीकृति नहीं की, जिससे मुझे बहुत दर्द और मानसिक उत्पीड़ना हुआ और यह एक अपूरणीय क्षति है। यह बात तत्कालीन मुख्य सचिव को भी लिखित में बताई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यादव के बैचमेट टीवीएसएन प्रसाद, तत्कालीन एसीएस होम और पीके अग्रवाल आईपीएस तत्कालीन डीजीपी का भी यही रवैया जारी रहा। मेरे सभी आवेदनों और शिकायतों को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नवंबर 2023 में एक बैठक हुई, जिसमें एसीएस होम, टीवीएसएन प्रसाद, डीजीपी शत्रुजीत कपूर शामिल हुए, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उत्पीड़ना भी नहीं थमा। यहां तक कि 1996 बैच आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एम रवि किरण ने भी मेरा सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रा ने पंचकुला में आधारिक आवास आवंटित करते समय अतिरिक्त नियम केवल मुझ पर लागू किए गए। कला रामचंद्रन की ओर से डीजीपी कार्यालय में एक झूठा हलफनामा दायर किया गया, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि फरीदाबाद में डीजीपी आवास के बगल में एक गेस्ट हाउस मौजूद है
1995 बैच के आईपीएस अफसर संदीप खिरावर जो उस वक्त गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर थे, और 1999 बैच के आईपीएस श्रीवास कविराज जो उस वक्त गुरुग्राम में जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे। दोनों ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के पद से मेरा स्थानांतरण करने के बाद झूठे और परेशान करने वाले मामले में फंसाने की कोशिश की, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए किया था। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव, तत्कालीन एसीएस होम राजीव अरोड़ा ने मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाया। मनोज यादव, पीके अग्रवाल और टीवीएसएन प्रसाद तीनों 1988 के बैचमेट रहे। तीनों अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मेरे भेदभावपूर्ण मानसिक उत्पीड़ना और अपमान किया। मनोज यादव मुख्य साजिशकर्ता थे, जबकि बाकी बैचमेट्स साजिश का सक्रिय हिस्सा थे। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज के घर नवंबर 2023 में बैठक हुई। गृह मंत्री से केवल मुझे परेशान करने और अपमानित करने के लिए मिले। 1997 बैच के आईपीएस अमिताभ ढिल्लों जो एडीजीपी रहे ने मेरे खिलाफ आरटीआई के तहत जानकारी मांगने के लिए कार्रवाई शुरू करने की साजिश रची। वह नवंबर 2023 में आईजीपी टेलीकॉम के पद पर मेरे स्थानांतरण के पीछे मुख्य भूमिका में थे। उत्पीड़ना और प्रताड़ना का खेल डीजीपी कार्यालय में वर्षों से जारी है। ढिल्लों ने शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से वेतन बचत के आधार पर संदिग्ध प्रविष्टियों के बारे में पूछताछ भी की, केवल मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मेरी बेइज्जती करने के लिए। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय कुमार जो पुलिस मुख्यालय में प्रमुख पदों पर तैनात रहे, उन्होंने इस तरह से सूचनाओं में हेरफेर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे मुझे सार्वजनिक रूप से नुकसान और अपमान हुआ। उन्होंने कपूर और ढिल्लों के साथ मेरे खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बारे में जानकारी लीक करने की साजिश रची। यह केवल मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने, परेशान करने और मेरी बेइज्जती करने के लिए किया गया। 2007 के आईपीएस अफसर आईजी पंकज नैन ढिल्लों के साथ मेरे खिलाफ निराधार और दुर्भावनापूर्ण गुमनाम शिकायतें उत्पन्न करने की साजिश में एक सक्रिय साथी थे। उन्होंने वेतन बचत के आधार पर संदिग्ध नकद प्रविष्टियों के बारे में शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से पूछताछ भी की। आईपीएस अफसर आईजी एचपीए कुलविंदर सिंह ने नवंबर 2024 में मुझे टेलीफोन कर धमकाया, कहा कि डीजीपी कपूर ने आदेश दिया है कि एक पुलिस अधिकारी को अस्थायी रूप से मेरे साथ संलग्न किया जाए, जिसे मैंने इनकार कर दिया था। अगले ही दिन कुलविंदर सिंह मुझसे फिर मिले और शाम 6:40 पर मुझे धमकी दी कि डीजीपी कपूर, ढिल्लों, संजय कुमार और अन्य मेरे खिलाफ है। अगर मैंने तुरंत उनका कार्यालय नहीं छोड़ा तो वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने 13 नवंबर 2024 को डीजीपी हरियाणा के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। 15 नवंबर 2024 को राजेश खुल्लर आईएएस सेवानिवृत्ति से उनके कैंप कार्यालय में मिला था। उनसे अपने खिलाफ चल रहे भेदभाव, मानसिक उत्पीड़ना, सार्वजनिक अपमान और अत्याचारों को बंद करने का अनुरोध किया। खुल्लर को उपरोक्त मामले पर दस्तावेजी साक्ष्य दिखाए तो उनको विश्वास हो गया। बाद में 27 दिसंबर 2024 को खुल्लर के कार्यालय में मिला, जब मुझे एक नोटिस मिला। आखिर में लिखा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर एसपी नरेंद्र बिजनारिया के माध्यम से मुझे परेशान करना जारी रखे हैं। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिजनारिया के खिलाफ भेजी गई विशिष्ट रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं की गई। मुझे विश्वास हो गया है कि इस भेदभाव, सार्वजनिक अपमान, लक्षित मानसिक उत्पीड़ना और अत्याचारों को अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसे समाप्त करना मेरा यह अंतिम निर्णय है। पूरण कुमार ने अपनी आईएएस पत्नी अनमीत पी कुमार के नाम पर सारी संपत्ति करने के लिए वसीयत भी लिखी। यह वसीयत एक दिन पहले 6 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें एचडीएफसी बैंक में अकाउंट, डीमैट शेयर, चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित कोठी में 25% हिस्सा, मोहाली में प्लाट और गुरुग्राम में ऑफिस की प्रॉपर्टी शामिल है। टाइप किए गए सुसाइड नोट में आखिरी में हरे रंग के पेन से साइन किए गए हैं। आमतौर पर अधिकारी साइन के लिए हरे रंग की स्याही का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी पैराग्राफ बोल्ड किया गया है। इस पैरे में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजनारिया के नामों का जिक्र है। लिखा है कि डीजीपी की ओर से नरेंद्र बिजनारिया को ढाल बनाकर मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। इसी बीच बुधवार को दिन पर सोशल मीडिया ग्रुपों में एक वीडियो वायरल होती रही, जिसमें रोहतक में उस केस का जिक्र है जिसमें आईपीएस पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार द्वारा शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली मांगे जाने की शिकायत है। 6 अक्टूबर को गनमैन का नाम आया। उसके अगले ही दिन इस मामले में भाई पूरण कुमार का नाम आया। 7 अक्टूबर को ही पूरण कुमार ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बुधवार को वायरल हुई वीडियो में शराब कारोबारी मुंह ढककर पूरी बात बता रहा है।